सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल वेडनेसडे है, देखते हैं प्राइस एक्शन कैसा रहेगा। ट्यूसडे की बात करें तो आज क्लोजिंग 25,060 के लेवल पे क्लोजिंग की है और रेड कैंडल बना है, सेलिंग थोड़ी दिखी है। ग्रीन कैंडल के बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनने का एक्सपेक्टेशन मेरा था, बट वो मार्केट में दिख नहीं रहा है। अब डाउट ये आ रहा है कि क्या मार्केट अपना सच में 50% से जो अभी ब्रेकआउट हुआ है 50% एरिया को रिस्पेक्ट नहीं कर पाया था मार्केट। 50% एरिया का जो सपोर्ट था प्राइस ने रेड कैंडल से उसे ब्रेक किया। अब 0.6 पे कल एक अच्छा मार्केट का क्या हुआ था, एक रिवर्सल हुआ था, प्राइस अच्छा अप गया था। आज मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल जैसा आया, प्राइस पर उतना ज़्यादा भी एग्रेसिव नहीं हुआ जिससे इस ग्रीन कैंडल का लो प्राइस टूट जाए। अभी सबसे ज़्यादा डिपेंड ये कर रहा है कि फ्यूचर में ये इसका लो प्राइस टूटेगा तो पूरा मार्केट जो रहेगा वो बेरिशनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में है, मतलब कि अपने ट्रेंड का 60% लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। अब देखना यह है कि मोमेंटम कैंडल मतलब कि ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग अप तरफ कल होता है या नहीं होता है, कि अगेन जैसे कि इस केस में हुआ, एक रेड कैंडल बना ग्रीन कैंडल पर, ज़्यादा अच्छी बाद में नहीं बनी, फिर डोजी कैंडल बन गई जिसकी वजह से इनडिसीजन हुआ मार्केट का कैरेक्टर, फिर प्राइस रिवर्स होकर नीचे आ गया था। ठीक है, तो इसको डीपली जानने के लिए हम 1 आवर में जाएंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो रोज़ डिस्कस कर रहे हैं कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज का स्ट्रक्चर था, उसमें प्राइस का ये जो लोअर लो है अभी ये ब्रेक करना बचा है। 24,900 का जो लेवल है जहाँ पर 0.6 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, वही पे सारा चीज़ मैटर करता है। वो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट को वापस से आप रिवर्सल देखोगे। और अभी मार्केट क्या कर रहा है, वापस से कुछ एक अप ट्रेंड जैसा सिनेरियो इसमें दिया है, जिसमें देखोगे ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है। ये हायर लो अगर आप देखोगे 25,000 के लेवल पे अप्रॉक्स निकल रहा है। अगर 25,000 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा। फिर क्या करेंगे, 25,900 में जो 0.6 का सपोर्ट पे जो बायर का स्टॉप लॉस भी होगा ना, उसको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और वापस से मार्केट को रिवर्सल ट्रेड करेंगे। मार्केट को बस क्या करना है, ये 25,000 के स्विंग लो को ब्रेक नहीं करना है। अगर किया तो समझ जाओ फिर से यहाँ के जो बायर होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे, प्राइस जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। और ये जो अभी चल रहा है ना लोअर हाइज एंड लोअर लोस का, इसमें क्या हुआ है कि ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, और अगेन ये लोअर हाई है। प्राइस ने अपने आप को गिराने की भी कोशिश की है। अब ये मैटर तभी करेगा जब 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हो जाए, तब ये लोअर हाई स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, तब ये लोअर लो ब्रेक होगा, प्राइस कंटिन्यू करेगा। पर अगर ये नहीं करता, बीच में से ही प्राइस कल या तो पहले साइडवेज हो जाए तो ट्रेड नहीं करना है। मार्केट देखो कि बाद में 1 2 3 4 5 घंटे एक रेंज में रहा। ठीक है, ज़्यादा देखोगे मोमेंट नहीं आ रहा है, इस एरिया में प्राइस को ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। या तो ये ब्रेक हो या तो प्राइस का ऊपर में कोई एक स्टॉप लॉस है, जैसे कि 25,100 का लेवल है, प्राइस इसको ऐसे रिवर्स करके ब्रेक करते हुए जाए तो हम क्या करेंगे, फिर ऊपर का जो भी स्टॉप लॉस है प्रीवियस टाइम में, क्योंकि हर बार स्विंग हाई पे क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस ट्रेल करके पुट बायर अपना प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने फिर से स्टॉप लॉस ऊपर तरफ प्लेस किया, लिक्विडिटी मिली, तो प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब लेवल और अब स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब बस मार्केट के लेवल को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है। तो अभी हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, 25,900 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल, जो कि कौन सा लेवल है, 0.6 का ही क्या है सपोर्ट लेवल नीचे पे खड़ा है। यहाँ से बायर्स ने बहुत अच्छी बाइंग करी है, पर अब कर आप साथ में देखोगे बहुत सारा थोड़ा सा यहाँ पर गैप भी अवेलेबल है। ठीक है, एक प्राइस का इम्बैलेंस है, साथ ही अगर आप देखोगे पूरे दिन में प्राइस को अगर नीचे जाना होता तो ये 25,000 के लेवल पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी ग्रीन कलर का कैंडल का क्लोजिंग है, एंट्री बनाने का मौका दिया और स्टॉप लॉस यहाँ पास लगा हुआ है। अभी भी स्टॉप लॉस क्या हुआ है, हिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल होगा वो यहाँ पे है, और ये सेल साइड की लिक्विडिटी भी है अभी के लिए। ठीक है, ब्लैक के थ्रू मार्क कर लेता हूँ, और ये दो सपोर्ट पे ही बहुत अच्छे स्टॉप लॉस प्लेस हुए हैं। ठीक है, रेजिस्टेंट की बात करें तो 25,100 का लेवल जो होगा वो हमारे लिए रेजिस्टेंट के जैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो पूरे दिन का साइकोलॉजिकल लेवल कहलाता है, और यहाँ से आपको एक अच्छी सेलिंग देखने मिलती है। ठीक है, अगर इसे पूरे दिन के लिए मार्क करें तो अगर आप देखोगे यहीं से सेलिंग आई और फिर यहीं से सेलिंग आई, मतलब कि 2 टाइम एक लेवल से सेलिंग आया। सेलर का स्टॉप लॉस 25,100 के लेवल पे अवेलेबल है, मतलब कि पुट बायर का, मतलब कि बाय साइड की लिक्विडिटी 25,100 के ऊपर अगर क्रॉस हुआ
तो प्राइस को हम थोड़ा सा ऊपर तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और अप तरफ के लिए मैं बहुत दिन से एक लेवल को बोल रहा हूँ, 25,200 का साइकोलॉजिकल लेवल पे अच्छी खासी स्टॉप लॉस इंक्लूड हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पास एक डोजी पैटर्न बना है, फिर उसके बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल टाइप का बना है जिसका रेड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग भी दिया है, मतलब कि एंट्री यहाँ पे हुई है। पुट बायर लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पास है, मतलब कि बहुत सारा स्टॉप लॉस यहाँ पास इकट्ठा हुआ है और बहुत अच्छा उनको क्या कर रहा है, फॉल दिख रहा है। आज के दिन पे भी जो फॉल दिखा है उसमें भी कई लोगों ने या तो स्टॉप लॉस को यहाँ से यहाँ ट्रेल किया है और साथ ही यहाँ से जो एंट्री बनाया होगा उसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल किया हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छे आपको स्टॉप लॉस वाले जोन्स मिल चुके हैं। कहाँ पे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और नीचे वाला लेवल ये है और नीचे वाला लेवल ये है। ट्रेड कहाँ पे नहीं करना है मार्केट को? देखो आज जहाँ से मार्केट को ये जो सपोर्ट दे के बार बार प्राइस को उठा रहा था ना, ये ठीक है, इसको हम लोग जोन में मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये कोई है क्या? 25,050 का साइकोलॉजिकल आप एक अप्रॉक्स ले सकते हो। देखोगे अगर प्राइस यहीं से गिरा, यहीं से उठा, फिर यहीं से गिरा, मतलब कि वॉलेटिलिटी वाला जोन है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज पड़ गया तो मार्केट को इस तरफ ट्रेड नहीं करेंगे। ऊपर निकला तो ऊपर के मोमेंटम को कैप्चर करेंगे। अब देखो इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ पे है? यहीं पे है। इसको बोलेंगे इंटरनल लिक्विडिटी, ये इंटरनल लिक्विडिटी होती है। ठीक है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। एक्सटर्नल और इंटरनल में, इंटरनल मतलब अंदर की लिक्विडिटी, जैसे कि यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है, यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है, तो ये अंदरूनी इंटरनल लिक्विडिटी ऐसा बोलेंगे। अंदर की छोटे ड्यूरेशन में जो लिक्विडिटी जमा हुई है इसको हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। और बाहरी लिक्विडिटी मतलब कि जैसे यहाँ पे सेलर सेफ बैठा है और यहाँ से बायर सेफ बैठा है, तो ये बाहरी लिक्विडिटी हो गई। तो यहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल सेल साइड की लिक्विडिटी और ऊपर में एक्सटर्नल बाय साइड की लिक्विडिटी आपको देखने मिल जाएगी। तो सर प्लान कैसा है? देखो हायर लो यहाँ है, हायर हाई यहाँ है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो यहाँ पे है। अगर ये टूटा, कैंडल की क्लोजिंग नीचे है, एक शॉर्ट एंट्री मारेंगे और इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पता चल जाएगा कि ये 0.6 भी इतना कैपेबल नहीं है कि प्राइस को इतने कम टाइम में फिर से ऊपर ले जा पाए। ठीक है, क्योंकि कल एक आशा दिखी थी, प्राइस एक अच्छा ऊपर गया। आज भी थोड़ा सा होप था कि प्राइस ऊपर जाके इनके स्टॉप लॉस को हंट कर देता, पर वो फिर भी नहीं किया। तो वेट करना है, और अगर प्राइस ऊपर निकला, ठीक है, तो यहाँ का इंटरनल लिक्विडिटी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सेलर भागेंगे, अपने स्टॉप लॉस को काटेंगे या फिर स्क्वायर ऑफ करेंगे पोजीशन, फिर हम 25,200 के साइकोलॉजिकल लेवल को देख सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि ट्रेंड ऐसे में तो अप ट्रेंड का ही है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे बाइंग करने का एक अच्छा पोजीशन भी मिल जाएगा, प्राइस को ऊपर तरफ ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर ये स्विंग लो टूट गया तो इसके वजह से क्या होगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये सपोर्ट रेजिस्टेंट बना और उसके बाद फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। अब कल का करंट प्राइस एक्शन जो बोलेगा आपको उसके बेसिस पे ट्रेड करना होगा। बाय सेल एडवाइस नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहिए, ना कि किसी की भी एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा आदमी बनना है, तो किसी की एडवाइस के पीछे नहीं, आपको अपने मन की, अपने ट्रेडिंग रूल की, अपने डिसिप्लिन की सुननी होगी। ओके, तो स्ट्रक्चर क्लियर है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के ही ट्रेड करना है। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप फ्री में खुल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू सून।